बाबा की बड़ी बहन सोनकली जी बीमार होने के बावजूद आज आश्रम की तरफ आई थी और मीडिया से सख्त नाराज हैं। इनका कहना है कि मीडिया ने इनके बारे में गलत खबर चलाई है कि ये बाबा का पर्दाफाश कर रही है, जबकि इनका कहना है वो मेरा छोटा भाई है और ऐसी मैंने बात नहीं कही। सोनकली जी क्यों नाराज हो आप तो बीमार थी। हम जाई से नाराज हैं कि हमने कही ना है क्या कह दिया? बुराई ना है कही प्रभु की। और क्या कहता है मीडियम मारना ने लिखा दी हमारी कह देखो प्रभु की बड़ी बहन जी ने धमाको खोल दो, सब भिंड खोल दो। और क्या कहता है और कागज दिखाई। अकेली रहते हो गाँव में? है हम तो घर गए थे आपके, आप मिली नहीं हमें। अकेले क्या रहता हमारे भैया बती रहता रहते हैं तो उनके राकेश के साथ रहती हो? हाँ छोटे वाले के? हाँ राकेश भी नहीं आ रहे सामने? कहूँ गए होंगे कि गए होंगे। तो अच्छा ये बताओ सोनकली जी, बाबा की शादी कब हुई थी? ये पढ़ी लिखी ना मुझे की ये तो सबसे बड़ी बहन तो आप हो, सब तो अरेंजमेंट आपने ही करे होंगे। हाँ तो शादी मेरे सामने भाई। हाँ सूरजपाल थे ना तब? हाँ हाँ मेरी सामने शादी भाई गुटिया थे दरियागंज का गुटिया था। दरियागंज के घटिया गटिया ना गोटिया गोटिया। अच्छा। हाँ प्रेमवती नाम है ना? प्रेमवती नाम है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सोनकली जी, जब शादी हो गई तो कितने साल ये पुलिस में रहे? मोए 30 याद ना। और कब? पढ़े लिखे और भैया खेती हारी में खूब काम मेहनत करी, बिना हरू चलाओ सब काम करे खेती गई और पढ़े। और जब मैंने कि लग गई नौकरी तो अपन नौकरी पर आए। अच्छा हाँ फिर ये एकदम से कैसे शक्ति का अनुभव हुआ? ने क्या हुआ? आपसे बात हुई थी कैसे? इन्होंने बताया तो कि हम अपने घरे रहते हैं। अब हम यहाँ काम। रुक जा बेटा, बात कर रहे हैं, एक मिनट रुक जा। तो कैसे बाबा को ये लगा कि परमात्मा आपको कब लगा? हमें मालूम तो बाबा को कैसे? अच्छा ये तो बताओ बाबा को कब शक्ति का एहसास हुआ? हमें ना मालूम कछु। तो आपने तो पहले दिन कहा था कि उन्हें परमात्मा का सीधा आशीर्वाद प्राप्त है। ये तो सौभाग्य की बात है, आपके छोटे भाई हैं। देवकीनंदन जी, सोखना गांव में कितने लोग हैं जो बाबा को मानते हैं? बैठ जाएंगे 25%। 25%। गांव में कितनी आबादी है? गांव की आबादी तो होगी क्या कहते हैं 4-5 हज़ार की। तो क्यों मानते हैं? क्या क्या वजह है मानने की? क्या चमत्कारी शक्तियां हैं? जी तो उनके अंदर कोई खूबी है, क्यों मानते हैं? आप मानते हैं? हम तो ना माने। आप नहीं मानते? क्यों, आप क्यों नहीं मानते? कहा जरूरत हम तो घर बैठ के कहा था नहीं हाथ जोड़ लेते हैं समझने के। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बाबूजी आपका नाम जानना चाहूँगा। राजवीर सिंह। राजवीर जी, बाबा को लेकर आपके क्या विचार हैं? जो सत्संग के अंदर भगदड़ हुई, इतनी ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई और उसके बाद बाबा अब तक नहीं आए हैं, बाबा के बारे में किसी को पता भी नहीं है, बाबा है कहाँ? देखिए बाबा के बारे में तो बाबा फरार चल रहे हैं। बाबा की तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। बाबा में चमत्कार आप मानते हैं? नहीं, कुछ नहीं, अंधविश्वास है सब। कुछ नहीं। जब इतने लोग खत्म हो गए, जब सरकार आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं तो उनका आना जरूरी था ना यहाँ पे। लेकिन बाबा को लेकर क्या कहेंगे? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्या? ये बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। आप कैसे जुड़ी, मतलब कैसे आप इनको अपना परमात्मा मान बैठी, कैसे आप इनको भगवान अपना मान बैठी? क्योंकि यहाँ पे देखिए भगवान की तस्वीर नहीं है, बाबा की तस्वीर है। हाँ ये बताइए भाई साहब, किसी मंदिर में जाओ भगवान कहीं तुमको मिले, दिखाई दे आपको? दिखाई दिए तो इसी जगह वैसे भगवान इसी में जब। अच्छा। हाँ ऐसे इसी किसी मंदिर मस्जिद तुम कहूँ तुम जाओ, भगवान किसी को मिले नहीं है। और तो यहाँ कैसे मिल जाए आपको बताइए? अच्छा। हाँ तो फिर इसी समय समझे एक पूजा है, एक लोग कृष्ण भगवान नहीं, लोग कृष्ण भगवान को पूछते हैं, राम भगवान को पूछते हैं, शंकर भगवान को पूछते हैं। आप किसको पूछती हैं? हम नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांडम सदा सदा के लिए जय जयकार, इसको पूजते हैं, इसके नाम से पुकारते हैं उनको। कौन सी शक्ति थी बाबा के पास, या ऐसी कौन सी शक्ति है बाबा के पास जिसकी वजह से आप उनके साथ पूरी तरीके से जुड़ गई, आज उनकी पूजा कर रही हैं? तो क्या ऐसा हुआ आपके साथ? अब बताए तो दही आपको, और क्या बताए देंगे? कैमरे पे बताइए। हमने के मेरा बच्चा खत्म हो गया था। कब खत्म हुआ बच्चा आपका? कम से कम होंगे, हाँ दे तो कितने साल होंगे? 10-12 का ज़्यादा हो गए। हाँ तब मेरा देह तो खत्म हो गया, तो अचानक मौत हो गई थी घर पे। तब अचानक मौत हो गई थी, वो बच्चा हमने नहीं प्रभु से अर्जी लगाई, मेरा बच्चा जैसा गया वैसे ही वापस दो प्रभु, हम तुम्हें जीवन में छोड़ेगी नहीं। अच्छा, आपने कहा कि प्रभु हमको मेरा बच्चा वापस करो। हाँ। मरे हुए बच्चे पर आपने कहा कि हमें बच्चा वापस चाहिए। हाँ बच्चा वापस दो, मेरी लड़की की कदर हो जाए। मेरी लड़की ने कदर नहीं रखी थी ससुर वाले ने। हाँ फिर मैं दूसरा 9 महीना बाद बच्चा दूसरा वापस दो प्रभु ने यहाँ पर। हाँ तो ये चमत्कार है क्या?
हाँ, जो चमत्कार हमारे के लिए चमत्कार है और दूसरे के लिए चमत्कार हो या ना हो। हालांकि ये महिला का भ्रम कहें या बाबा की अंधभक्ति, जिसमें वो ये भूल गई कि उसके घर 9 महीने बाद दूसरी संतान का जन्म हुआ है, जिसे वो अपना वही बेटा मान रही है। आप ये बताइए कि बच्चे तो कई होते हैं लोगों के, तो एक बच्चा होता है, दूसरा बच्चा होता है, तीसरा बच्चा होता है ना? तो उसी तरीके से वो भी हुआ होगा। वो भी हुआ तो है। जो मेरी देरी पे कलंक लगे वो कलंक तो छूट गया। अच्छा, आप ये मानती हैं कि आपने मांगा था तो दूसरा बच्चा मिल गया? मिल गया। जो मेरी देरी वो बच्चा तो वापस नहीं आया ना? वो ना वापस आया तो बच्चा जिंदा नहीं हुआ ना? हाँ, वो जिंदा ना आया, कलंक तो बचाया। जो कलंक को मेरी देरी पे कलंक लगावे, कोई हमारे यहाँ पे मर जाए और परमात्मा हमें लगा दे बच्चा फिर तुम्हारे वापस पहुँचा दे तो हमारा कलंक देरी को बचो। अच्छा, तो बाबा ने कहा था कि 9 महीने बाद बच्चा हो जाएगा दूसरा? कोई कहता है, देवी देवता मंदिर जाते कहते हैं, बोलिए आप तुम। नहीं, वो तो साक्षात है ना, वो तो बोल सकते हैं। तो बोल ना सकते, बिना से बात भी नहीं कर सकते हो, बोलना तो बहुत दूर है। में जिस बाबा नारायण हरि के सत्संग के दौरान हादसा हुआ है, उस बाबा पर आगरा के शाहगंज जो थाना है उसमें 18 मार्च 2000 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। दरअसल ये जो मुकदमा था ये बाबा के ऊपर दर्ज हुआ था अंधविश्वास फैलाने के अधिनियम के चलते, जिसमें बाबा ने ये दावा किया था कि बाबा की जो एक भतीजी थी, उस भतीजी को बाबा ने कहा था कि वो उस भतीजी को जिंदा कर देगा। बाबा ने 3 दिन तक उस भतीजी, जिसका नाम स्नेहलता था, उसके शव को अपने घर में रखा था और बाबा का दावा था कि उसके पास ऐसा चमत्कार है, ऐसी औषधि है कि वो उस भतीजी को उस औषधि से, उस चमत्कार से जिंदा कर देगा। मैंने उनसे कहा था आप विष्णु के अवतार हैं तो आप क्या करके दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में चक्र चलता है, मेरे पैर में पद्म है। सन 1999 में अपने आश्रम पे ये जो बहादुर नगर में आश्रम है, उस समय केवल एक ही हॉल था इनका और 2nd फ्लोर पर इन्होंने बुलाकर वहाँ पर इन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता की थी। जब इनकी वार्ता से हम संतुष्ट नहीं हुए तो मैंने सुबह ही एक समाचार छापा था कि अंधविश्वास का केंद्र बना है बहादुर नगर। वर्ष 1999 में बाबा ने अपने सत्संग की शुरुआत की थी और जिसकी खबर हमें मिली, मैं अपनी टीम के साथ बाबा के आश्रम गया था और बाबा से मुलाकात की थी। बाबा ने अपने को स्वयं विष्णु का अवतार बताया तो मैंने उनसे कहा था आप विष्णु के अवतार हैं तो आप क्या करके दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में चक्र चलता है, मेरे पैर में पद्म है। तो मैं ये सारे चमत्कार आप हमें दिखाइए। जब उन्होंने उंगली करके हमें कहा तुमको कुछ दिखता है तो हमने कि बाबा जी ये तो सब ढकोसला है आपका, हमें कुछ नहीं दिखता है। कि आपको श्रद्धा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है। हम तो बाहर ही सुन रहे हैं कि ढोंगी बाबा है और कैसा है ये पक्का ढोंगी है। अगर ये 121-22 जने और लेडीज़ ख़त्म हो गई, बाबा होता तो उनसे हॉस्पिटल में जाता मिलने, यानी हमदर्दी दिखाते उन्हें। तो क्या क्या काम करता है बाबा? वही सत्संग, राजस्थान से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। अंधविश्वास है तो लोग बिल्कुल अंधविश्वास में ही। लेडीज हैं सबसे ज़्यादा, आदमी नहीं जाता है वहाँ पर। ये भी ख़त्म हुए हैं तो इनमें एक भी आदमी नहीं ख़त्म हुआ है।